राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मैं ये बोलना चाहती थी कि आपने बोला था कि पितृ का तर्पण करोगे यहाँ पे, तो अभी मेरे हस्बैंड 4 महीने पहले ही डेथ हो गई। रोइए नहीं। तो क्या आपको मुक्ति मिलेगी? अभी तो देखो मैंने किया, तर्पण भी किया उनके लिए और पिंडदान भी किया यहाँ त्रिवेणी में, तो उनको मोक्ष मिल जाएगा। रिलैक्स, एकदम शांत, रोइए नहीं, परेशान न होइए। हाँ, हालांकि मालूम है विषय बड़ा है, दुख वाला विषय है, लेकिन मेरे इस बच्चे भी छोटे छोटे हैं अभी दोनों। कितने बरस के? लड़की अभी 20 साल की है, लड़का 19 साल का है। हरि शरणा, बहुत छोटे बच्चे हैं। भगवान वो कृपा कल आएंगे यहाँ पे आपसे मिलने। प्रियकांत जी कृपा करें। देखिए, इन सब का क्रम होता है। आप लोग को बता दें हम कि मृत्यु के 11.5 महीने बाद वर्षी होती है और तीसरी साल में मृत प्राणी पितरों की श्रृंखला में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बता रहे हैं, तीसरी साल में पितरों की श्रृंखला में जाता है और उसके बाद उसके द्वारा किसी के द्वारा किया हुआ तर्पण और पिंडदान उसे प्राप्त होता है पितरों के तरीके से। तो अभी आपने किया है, ये निष्ठा है, इसका पुण्य उनको अवश्य मिलेगा। लेकिन वो जब तक पितृ स्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक उनको ये जो पिंडदान इत्यादि है उसका वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो अभी 1 वर्ष तक तो आप हर महीने पे पिंडदान दें, तर्पण करें और उससे उनका शरीर बनेगा, जिसे गरुड़ पुराण में बड़े स्पष्ट तरीके से वर्णन किया गया है। जिस शरीर से वो यात्रा करता है वो 1 महीने में बनती है, 11 महीने में बनती है, हर महीने पिंडदान करना पड़ता है। और आपसे दीक्षा ली थी मैंने वृंदावन में, मेरे भाई वहीं रहते हैं वृंदावन में, कथा कारक है, मैंने और मेरे तो बेटे ने अभी ली मैं थी। जो कह रहा हूं उसे पूरा हो जाने दें। ठीक है। तो ये तीसरी साल में स्पेशल प्रयास पुत्र को करना है कि मेरे पिता पितरों की श्रृंखला में चले जाएं। वो भी पिंडदान के माध्यम से कर्मकांडी ब्राह्मण देवता कराते हैं। उसके बाद जो हम तर्पण और श्राद्ध और उनकी मुक्ति के लिए करेंगे वो उनको प्राप्त ढंग से होगा। तो अभी तो बहुत अर्ली आप कराए हैं, लेकिन अच्छा किया है, आपने किया है तो इसका भी पुण्य उनको लगेगा। तो राधे श्याम। दोबारा करना पड़ेगा उनके लिए। अभी यहां कर दिया ना आपने, एक श्रेष्ठ काम तो कर ही दिया, लेकिन अब जैसे बच्चा है पेट में और मैं उसे कहूं कि ले भोजन कर लो, दाल रोटी खा लो, तो संभव है? उसके लिए उसकी वो आयु भी तो होनी चाहिए कि कम से कम वो भोजन करने लायक तो हो जाए। अभी तो दूध पीने लायक नहीं है, वो गर्भ में ही है, तो अभी वो उनका पूरा शरीर बना भी नहीं है और आप उनका पिंडदान कराए हैं, आप उनकी ओर से, तो वो उनका पुण्य आपने उनके नाम से किया, वो संग्रह हो गया। लेकिन जब उनकी आयु होगी उस लायक तो उनको भी वो पुण्य मिल जाएगा। धन्यवाद। गुरु जी राधे राधे। राधे श्याम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। गुरु जी, हम यहाँ आने के लिए रिजर्वेशन करा चुके थे। हाँ। और उसके बाद मेरी सास खत्म हो गई है? सास मेरी खत्म हो गई। हाँ। और 13वीं करके दूसरे दिन हम यहाँ चले आए। हाँ। तो वहाँ के लोग कह रहे थे मत जाओ, लेकिन हमारे जेठ दादा ने काम किया था। हम बीच के हैं, 4 लोग हैं, तीसरे नंबर के हम, तो उसमें मतलब हम यहाँ आए हैं तो कोई दोष है उसमें? हाँ, देखिए, सबसे ज्यादा आवश्यक दिन होते हैं 13 दिन। हाँ, 13 दिन जब के तक बाद ब्रह्म भोज न हो जाए, जब तक शुद्धिकरण न हो जाए, शुद्धिकरण जब तक न हो जाए तब तक हमें कहीं जाना नहीं चाहिए घर छोड़ के। नहीं आजकल तो दुर्भाग्य है कि 2-3 दिन में ही सब कर दे रहे हैं। नहीं, 12 दिन में किया, 13वें अब दिन। जो हम जो कह रहे हैं वो सुन तो लो, हम आपकी तो सुन लिए, अब हमारी सुनो। तो आजकल दुर्भाग्य यह है कि 2-3 दिन में ही सब खेल खत्म कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मृत प्राणी जो हमारे साथ पूरा जीवन भर रहा उसके लिए 12 दिन 13 दिन निकालना चाहिए। तो वही महत्वपूर्ण दिन होते हैं, वो आप निकाल आए हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि 40 दिन तक कहीं आना जाना नहीं चाहिए, पर 12 दिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 12-13 दिन जब तक ब्रह्म भोज न हो जाए, सूतक दूर न हो जाए और वो आत्मा विदा न हो जाए। अब आप यहाँ आए हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप
ये जो भागवत है जो आप सुन रहे हैं, इसका फल अपनी सासू माँ को प्रदान करें कि माँ जहां भी हो ये सुख आपको मिले, आपकी आत्मा प्रसन्न रहे, आप ठाकुर जी के चरणों में सुखी रहें। तो यहाँ आपका आना सासू माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करने के काम आएगा और ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। राधे श्याम। राधे श्याम।